एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे एकनाथ शिंदे। तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल गए हैं एकनाथ शिंदे। जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और अब मेडिकल परीक्षण के लिए, मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। ठाणे के जुपिटर अस्पताल पहुंचे एकनाथ शिंदे। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान वो निकले थे और मेडिकल जांच के लिए फिलहाल वो अस्पताल पहुंचे हैं और वहां जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार उनकी स्थिति को देख करके लगातार जिस तरीके से उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको खंगाल गए और ठाणे के जुपिटर अस्पताल पहुंचे एकनाथ शिंदे। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और फिलहाल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। तो बीते कई दिनों से अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे को लेकर एक खबर आ रही थी कि उनकी सेहत खराब है। इसके लिए वो अपने गांव सतारा भी गए थे और हवाला यही दिया गया था कि उनकी सेहत बेहद खराब है। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जुपिटर हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। ठाणे में ये जुपिटर हॉस्पिटल है जहां पर एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, जांच के लिए पहुंचे हैं, टेस्ट कराने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से उनकी सेहत को लेकर इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। और यही बड़ी वजह कि सतारा भी पहुंचे थे एकनाथ शिंदे, जो कि उनका घर है, वहां पर अपने घर भी पहुंचे थे। लेकिन फिर जब वो वापस आए तो उसके बाद उन्होंने इस पर सफाई भी दी कि सब कुछ ठीक है। और अब देखिए ये ठाणे से तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठाणे से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जुपिटर हॉस्पिटल की तस्वीरें। अपने टेस्ट करवाकर एकनाथ शिंदे वापस जा रहे हैं। और देखिए एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि बीते कई दिनों से जब उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, कुछ ना कुछ परेशानी उनके साथ हो रही थी, तो ऐसे में उनको चिकित्सकों ने टेस्ट की सलाह दी और उसके बाद जाहिर सी बात है अपने टेस्ट कराने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। हालांकि अगर पॉलिटिक्स की बात करें, महाराष्ट्र की सियासत की बात करें, तो इसको एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो इसको उनकी नाराजगी से जोड़कर भी बार बार देखा जा रहा था। जब वो सतारा जाते हैं अपने घर, अपने गांव, तो ऐसे में इस मुद्दे को भी भुनाने की विपक्ष कोशिश करता है और भुनाते हुए बार बार आरोप लगाता है कि नाराजगी चल रही है, महायुति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस पर उन्होंने आकर सफाई भी दी थी। मंदिर मस्जिद मामले में सुनवाई टली। अब 10 दिसंबर को होगी बदायूं मामले में अगली सुनवाई। सबल हिंसा को लेकर के भीम आर्मी का प्रदर्शन, हिंसा में मारे गए लोगों को बताया शहीद, मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को 2 महिला मददगार को हिरासत में लिया है। आतंकवादी समूहों को रसद सहायता देने में लिप्त हैं महिला आतंकी। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने किया दावा, विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। लोकसभा में अखिलेश यादव ने उठाया संभल का मुद्दा, हिंसा को बताया सोची समझी साजिश, कहा भाईचारे को गोली मारी गई। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, कहा चुनाव का मुद्दा भटकाने को लेकर हिंसा, सरकार पर संविधान नहीं मानने का आरोप लगाया। संभल मुद्दे पर राज्यसभा में बोले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव, कहा छावनी में बदल गया संभल, पुलिस प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। संभल हिंसा को लेकर के सपा विधायक का बड़ा बयान, कहा सरकार के दबाव में न्यायिक जांच कमेटी कुछ भी कर सकती है, हिंसा को लेकर शासन प्रशासन कुछ छुपाने की कर रहा है कोशिश। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी विवाद के बाद घर में घुसकर गोली मारी गई, आरोपी को तलाश रही पुलिस। दिल्ली के निहाल विहार के इलाके में अफ्रीकी महिला की पिटाई, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान हंगामा हुआ, दूल्हे पर फायरिंग, बाल बाल बचा दूल्हा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष को मारी गई गोली, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, कार पार्किंग विवाद को लेकर के चली गोली। अमृतसर में ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम, पंजाब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाई गई 4 किलो हेरोइन और 9 mm पिस्तौल बरामद की गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हथियार के दम पर पेट्रोल पंप पर लूट, 4 लाख कैश लूट कर फरार हुए बदमाश, घटना का सीसीटीवी आया सामने।
मुजफ्फरनगर में सड़क पर देखी कार सवारों की गुंडागर्दी, कार की टक्कर के बाद दबंगों ने की मारपीट, बाइक के सवारों पर बरसाए लात घूंसे। लखनऊ में शादी समारोह में मारपीट, खाना खाने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट, शादी में हॉस्टल से खाना खाने पहुंचे थे लड़के। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बंद पड़ी दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खिलौनों की दुकान में आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कारणों का खुलासा नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, स्कूटर सवार 2 लोगों की मौत हुई है, नशे की हालत में कार सवार बताए जा रहे हैं। केरल के कन्नूर में सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 बसें, हादसे में 34 यात्री जख्मी हो गए, सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, बाल बाल बची बाइक सवारों की जान, नशे में एक कार चला रहे थे युवक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ वारंट जारी, बुशरा बीबी के अलावा 94 और लोगों को वारंट जारी किया गया। इस्लामाबाद में प्रदर्शन मामले में यह वारंट है। लेबनान में फिर इजराइल ने बरपाया कहरकारी, 22 ठिकानों पर की गई बमबारी, धमाके से दहला दक्षिणी लेबनान। अलेप्पो में सीरियाई विद्रोहियों का हमला जारी, ग्रामीण इलाकों में छिपे असद शासन के अधिकारियों और सैनिकों को पकड़ा, विद्रोहियों से बचने के लिए छुप रखे थे सैनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ऋतु भी मेरे साथ इस बुलेटिन में है और बात हम करेंगे आस्था के महाकुंभ की। आस्था का वो महाकुंभ जिसका इंतजार हजारों श्रद्धालु करते हैं और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 12 वर्ष तक इसका इंतजार किया जाता है। और अब वो घड़ी आने वाली है जब ये आस्था का महाकुंभ सजेगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू भी हो चुकी हैं। आज हम इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। आध्यात्मिक शक्ति का विहंगम संगम, जहां शाही स्नान दिलाएंगे सनातनी पहचान। कल्पवासियों के लिए हुआ कुंभ नगरी का कायाकल्प। आस्था की पवित्रता में आधुनिकता का अनोखा साथ, जहां होगी सनातन शक्ति के साथ हिंदुत्व की बात। आस्था का महाकुंभ।